Hello बच्चों, let's read this question. The question says cleavage is a unique form of mitotic cell division in which तो हमें इस क्वेश्चन में बात करनी about cleavage कि cleavage क्या एक यूनिक फॉर्म है माइटोटिक सेल डिवीजन का जिसमें क्या होता है। तुम्हारे ऑप्शन थे यहाँ फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन डज नॉट अकर, सेकंड ग्रोथ फेज इज एब्सेंट, थर्ड इज नो स्पिंडल फाइबर डेवलप्स टू गाइड दी सेल्स एंड फोर्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करता है स्टेजेस जैसे कि क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन, देन इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में अबाउट क्लीवेज। क्लीवेज के बारे में अगर हम बात करें तो क्लीवेज क्या है। क्लीवेज बेसिकली इट्स अ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक कंटिन्यूस माइटोटिक डिविजन्स होते हैं अगर होते हैं इन दी जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है जाइगोट जो कि होता है डिप्लॉयड। एंड जो जाइगोट होता है उनमें माइटोटिक डिविजन स्टार्ट होते कंटिन्यूसली वाइल मूविंग फ्रॉम दी isthmus ऑफ दी फेलोपियन ट्यूब टूवर्ड्स यूट्रस। जब मूव करता है तो जाइगोट में क्या स्टार्ट होते हैं माइटोटिक डिविजन, उन्हें ही कहा जाता है क्या क्लीवेज। तो सबसे पहले ड्यूरिंग क्लीवेज फॉर्म होता है मोर्यूला। देन मोर्यूला क्या है, मोर्यूला इज एन 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स उसे कहा जाता है मोर्यूला। देन फॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है एंड एट दिस स्टेज क्या होता है इम्प्लांटेशन अकर होता है। इम्प्लांटेशन अकर होता है इन दी एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अबाउट क्लीवेज अगर हम डिस्कशन करें तो क्लीवेज में होता क्या है। जो क्लीवेज होते हैं वो माइटोटिक डिविजन होते हैं जिन विच रिजल्ट इनटू दी डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर कहा जाता है। नेक्स्ट ड्यूरिंग क्लीवेज जो है ग्रोथ फेस अकर नहीं होती है। ग्रोथ फेस does not occur। ग्रोथ फेस अकर नहीं होती है जिसमें क्या होता है इट विल रिजल्ट इन द ब्लास्टोमियर्स। एंड जो टोटल साइज एंड वॉल्यूम होता है एम्ब्रियो का वो कैसा रहता है, सेम रहता है। ग्रोथ फेज एब्सेंट होती है ड्यूरिंग दिस टाइम। और क्या कहता है जो टोटल साइज और वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो, टोटल साइज एंड जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो वो सेम रहते हैं। बिकॉज क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया ग्रोथ फेज एब्सेंट होती है इसीलिए टोटल साइज और वॉल्यूम एम्ब्रियो की सेम रहती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जो साइज होती है ब्लास्टोमियर्स की वो कम होती जाती है। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोमियर्स वो क्या होती जाती है, वो रिड्यूस होती जाती है एस क्योंकि ग्रोथ फेज होता ही नहीं है ब्लास्टोमियर में। एंड जो जोना पेल्यूसिडा होती है वो इंटेक्ट होती है थ्रू आउट द क्लीवेज डिविजन। zona pellucida it remains intact in the it remains intact throughout the cleavage division। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे। फर्स्ट गिवन है न्यूक्लियर डिवीजन अकर नहीं होगा जो कि गलत है। सेकंड में गिवन है कि जो ग्रोथ फेज है वो एब्सेंट होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट है अबाउट द क्लीवेज। एंड थर्ड में गिवन है नो स्पिंडल डेवलप्स टू गाइड द सेल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड फोर्थ गिवन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी डॉटर सेल की वो सेपरेट नहीं होगी, वो सेपरेट होती है इसलिए भी गलत। करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज ग्रोथ फेज इज एब्सेंट। आंसर इज
Second, that is growth phase is absent. I hope you understood it well. Best of luck.